हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय ड्यूमन के एपिसोड 13 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे मैडम जो को चर्च में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना कुछ कन्फेस करनी आई थी और बता रही थी कि उन्होंने असल में डेविल को देखा है। और तब मैं ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी ना किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की थी। उसने मुझसे कहा था कि वो ना मेरे बुरे काम के बारे में सब लोग को बता देगा। मुझे तो लगा था कि शायद ना वो मुझे नीचे दबाना चाहता है। और यही पे ना सीन कट हो जाता है और फिर से हमें यहाँ पे गुआन और दोही को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये दोनों ना बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में यहाँ पे गुआन ना असल में उसे यहाँ पे उसकी इंसानी जन्म वाला नाम भी बता देता है। तो फिर यहाँ पे दोही उससे पूछ रही थी कि उसका आखिर में क्या हुआ, तो वो भी ना उसे बता देता है कि उसने ना आखिर में अपनी जान ले ली थी, क्योंकि वो ना हेवन में नहीं जाना चाहता था। तो ये सुन के यहाँ पे दोही तो उसे हक कर लेती है और यहाँ पे फिर गुआन कह रहा था कि देखना इस बार ना मैं इनकी हैप्पी एंडिंग करवा के रहूंगा। और फिर ना वो यहाँ पे मैजिक करता है, तो इस वजह से ना यहाँ की सारी लाइट ना ऑफ हो गई थी और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपनी मैजिक से एक फायरफ्लाई को लेके आता है और बाद में ना यहाँ पे काफी सारी फायरफ्लाइज आ गई थी। तो ये देख के यहाँ पे दोही भी ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में उसी होमलेस को लेडी को दिखाया जाता है, यहाँ पे गुआन ने उसके पास आ गया था और उससे कह रहा था कि मैं ना अपने पास को दोबारा नहीं दोहराना चाहता, इसलिए मुझे क्या करना होगा। पर वो तो पूछ रही थी कि क्या तुम मुझसे मदद मांगने आए हो। तो गुआन कह रहा था कि नहीं, आप ना मेरी हेल्प नहीं करोगे, मैं तो आपसे बस सलाह मांगने आया हूँ। पर फिर भी यहाँ पे वो होमलेस लेडी तो उसे कुछ ठीक से नहीं बताती। इस वजह से यहाँ पे जब गुआन वहाँ से जाने लग गया था, तो वो यहाँ पे ना कहने लग जाती है बुरी किस्मत के बजाय ना खुशी का कोई भी मतलब नहीं होता। तो यार इस बात का जवाब गुआन तो ये कह के देता है कि इंसान की जिंदगी ना काफी छोटी होती है उन सारी खुशियों को जीने के लिए, तो इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। तो उसके जाने के बाद यहाँ पे वो होमलेस लेडी तो कहने लग गई थी कि कभी कभी खुशियां ना जहर बन जाती है। फिर वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन ना असल में अपने मैजिक पावर से दोही के लिए ना खाना बना रहा था। तो ये देख के ना यहाँ पे दोही भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और साथ ही में उसे यहाँ पे ना हबी कह के पुकारती है। फिर बाद में जब वो वहाँ से गाड़ी से जा रहे थे, तो यहाँ पे दोही ना उससे कह रहे थे कि ये ना शादी के बाद हमारा पहला क्रिसमस होगा, पर शायद ना तुम्हें तो क्रिसमस पसंद नहीं है ना। पर यार गुआन तो फिर भी कह रहा था कि अगर क्रिसमस तुम्हें पसंद है तो ये मुझे भी पसंद है, मुझे वो हर चीज पसंद है जो कि तुम्हें पसंद है। ये बातें जान के यहाँ पे दोही तो काफी खुश लग रही थी और साथ ही में यहाँ पे गुआन ना क्रिसमस का सॉन्ग भी वहाँ पे चला देता है। पर जाते समय यहाँ पे वो जब देखती है कि यहाँ पे रोड पे ना एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसे ना यहाँ पे अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में याद आता है और वही ये बात असल में गुआन भी समझ लेता है। तो वो ना उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुआन ना असल में सेक्योन से मिलने आ चुका था और वो ना यहाँ पे उसे सारी बात बता देता है कि रास्ते में ना जब दोही ने एक्सीडेंट देखा था तो वो ना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं तो उसे हमेशा ही खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ना उस खुशी में भी खुद को गिल्टी समझती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे इन सब चीजों से दूर कैसे लेके जाऊँ। तो यार सेक्योन उसे बताने लग गया था कि वो ना उसके मॉम डैड के साथ पहले काफी खुश रहा करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद ना यहाँ पे दोही को तो खुशियों से ही नफरत सी हो गई थी, क्योंकि मैडम जो से पहले ना उसे किसी दूसरे रिलेटिव ने अडॉप्ट किया था सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन बाद में जब यहाँ पे दोही ना मैडम जो के पास आई, तब असल में वो ना सही मायनों से मैडम जो के साथ खुश लग रही थी, पर बाद में दोही ने उनको भी खो दिया। तो वही जब हमें यहाँ पे दोही को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मीटिंग में थी। यहाँ पे उनकी टीम ना असल में एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली थी, तो वो उन्हें ना आइडिया दे रहे थे कि उन्हें ना असल में सनफ्लावर फाउंडेशन के साथ इस प्रोडक्ट को मिलकर लॉन्च करना चाहिए। पर यार दोही तो कुछ खोई खोई सी लग रही थी, लेकिन वो भी ना इस चीज के लिए मान गई थी। वो इधर फिर यहाँ पे गुआन भी जब ऑफिस में आ चुका था, तो वो ना यहाँ पे उसी फोटो को देखने लगता है और साथ ही में सेक्योन की बातों को भी याद कर रहा था कि तभी यहाँ पे ना दोही भी वहाँ आ गई थी और उसे ना ये बात बता देती है कि उसके थिएटर के साथ ना हम लोग कोलैबोरेशन करने वाले हैं। तो गुआन भी इस बात से खुश लग रहा था। वही दूसरी ओर जब हमें यहाँ पे दोसिक को दिखाया जाता है, वो भी ना असल में यहाँ पे एक मीटिंग में था। यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर ना उसे यहाँ पे मैडम जो के आइडियाज के जैसे आइडियाज दे रहे थे, लेकिन वो तो कह रहा था कि मैडम जो ना आप मर चुकी है और मुझे उनसे रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं चाहिए। और साथ ही में कह रहा था कि वो ना इस कंपनी के 30% फुल टाइम वर्कर को ना पार्ट टाइम वर्कर की तरह रखना चाहता है। और वही इधर साथ ही में दूसरी ओर हमें यहाँ पे उसी की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसके बेटे की कही हुई बातों को सोच रही थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे मेडिसिन भी खा लेते हैं काफी सारी और साथ ही में अपनी चोट को भी देख रही थी हाथ वाली, जिसे देख के यहाँ पे उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वही जब बाद में हमें यहाँ पे रात में दोही को दिखाया जाता है जो कि काम करते वही सो गई थी, लेकिन तभी जब यहाँ पे गुआन आके देखता है कि यहाँ पे दोही ना असल में सोते समय ना नींद में रो रही थी। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि दोही जो असल में सपना देख रही थी, वो ना यहाँ पे असल में जंगल में अंधेरे में अकेली थी और साथ ही में अपने मॉम डैड को पुकार रही थी। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो आगे जाती है ना, तो उसे ना यहाँ पे गुआन मिल जाता है। यहाँ पे गुआन ना असल में जाके उसे हक कर लेता है और यहाँ पे दोही तो काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी की वजह से ना ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना गुआन तो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि उनमें से कोई भी लोग ना असल में तुम्हें छोड़ के नहीं गया, सब लोग तुम्हारे ही पास है, बस तुम ना उन्हें देख नहीं पा रहे, चलो मैं तुम्हें ना उनसे मिलवाता हूँ। तो फिर ना वो यहाँ पे उसे असल में उसके घर पे लेके आया था। तो फिर जब यहाँ पे दोही देखती है कि यहाँ पे मैडम जो और उसके मॉम डैड ने मिलकर क्रिसमस ट्री को सजा रहे थे और यहाँ पे फिर ना दोही भी उनके साथ मिलकर ना उस ट्री को सजाने लग गई थी और काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। फिर यहाँ पे गुआन भी ना दोही के लिए क्रिसमस वाला केक लेके आता है और वो भी ना उनके साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तो फिर जब
हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। यहाँ पे दोही उठ के तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी और यहाँ पे इन दोनों के ना काफी प्यारे प्यारे से मूवमेंट भी दिखाए जाते हैं। और ऐसे ही करते हुए ना वो यहाँ पे ऑफिस में भी चले गए थे, लेकिन यहाँ पे ऑफिस में आने के बाद भी ना वो तो यहाँ पे रोमांस करने का नाम तो छोड़ ही नहीं रहे थे। और वही साथ ही में हमें यहाँ पे दूसरी तरफ मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है और दोही के सेक्रेटरी को भी, जो कि यहाँ पे मिस्टर पार्क को ना ऑफिस छोड़ने आई थी और उसे छोड़ने के बाद ना वो वहां से चली गई थी। पर मिस्टर पार्क ने जो लंच बॉक्स असल में उसके लिए बनाया था वो तो यहाँ पे उसी के पास रह गया, वो तो देना ही भूल गया उन्हें। तो फिर ना असल में वो वापस से ऑफिस आ गए थे और साथ ही में यहाँ पे कुआन भी था। तो वो ना उसे उस दिन हुई परफॉर्मेंस के बारे में बताने लग जाते हैं कि मीडिया वालों ने ना हमारे परफॉर्मेंस की काफी ज्यादा तारीफ की है और काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि उन सबको मैनेज तो मैंने ही किया था ना, और साथ ही में काफी ज्यादा खुद की तारीफ भी किए जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर ना कुआन भी उसे दोही के कंपनी के साथ हो रही कोलैबोरेशन के बारे में बता देता है और कह रहा था कि ठीक है, तो इसकी भी सारी जिम्मेदारी ना आप तुम ही संभालोगे। तो ये बात सुन के असल में मिस्टर पार्क तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि क्या हम सच में दोही की कंपनी पे जाने वाले हैं। पर कुआन तो मना करके वहां से चला गया था। तो इस वजह से ना फिर यहाँ पे मिस्टर पार्क खुद ही लंच लेके वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। और वही तरह यहाँ पे कुआन ना उसी पेंटिंग को आके देख रहा था कि तभी यहाँ पे गाइड ना वहाँ आ जाती है और उससे कह रही थी कि मुझे पता चल चुका है तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में और दोही के बारे में। और साथ ही में कह रही थी कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो सके तो कम से कम दोही के साथ तो खुशी रह पाओगे ना तुम। और साथ ही में कह रही थी कि अरे चिंता मत करो, इस बारे में ना मैं दोही को कुछ भी नहीं बताऊंगी, और वैसे भी मैं कुछ समय में कोरिया छोड़ के जाने भी वाली हूँ, तो कम से कम काम के लिए तो ठीक से आया करो जब तक मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ कुआन तो कह रहा था कि क्या सच में तुम शायद मेरी वजह से छोड़ के जा रही हो, लेकिन वो तो कह रही है कि नहीं, मैं खुद के लिए जा रही हूँ। ये सब कह के ना फिर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे कुआन कह रहा था कि तुम्हारा परफॉर्मेंस ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तुम बहुत अच्छी हो। तो यहाँ गायन तो कह रही थी कि मुझे पता है, कोई ऐसी बात बताओ जो कि मुझे पता ना हो। ये सब कह के ना वो स्माइल करके वहाँ से चली गई थी। वही इधर दूसरी ओर ऑफिस में हम यहाँ पे मिस चोई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे टेरो कार्ड रीड कर रही थी कि तभी यहाँ पे ना कुआन आ जाता है और उनसे कह रहा था कि क्या तुम सच में कार्ड रीड कर सकती हो। तो वो कह रही थी कि हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ कुआन कह रहा था कि क्या तुम मेरे भी कार्ड रीड करके बता सकती हो। तो फिर जब यहाँ पे कुआन ने एक कार्ड चुनता है तो वो उसे बता रही थी कि ये एक पैर का अंत है और शायद एक बड़े से फ्लावर वाले बुके का या ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो फिर यहाँ पे वो तो सोच लेता है कि शायद ना उसे दोही को फ्लावर्स गिफ्ट करने चाहिए। तो इस वजह से वो ना यहाँ पे एक फ्लावर शॉप में चला जाता है। और वही दूसरी ओर हम यहाँ पे मैडम जो की बेटी को दिखाया जाता है, जो की अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन यहाँ पे उसे ना दोषी का कॉल आ जाता है, जो की उससे कह रहा था कि तुम्हें ना आज मेरे घर पे डिनर पे आना होगा। और साथ ही में वो यहाँ पे दोही को भी कॉल करके ना उसे भी डिनर के लिए इन्वाइट करता है। और साथ ही में हम यहाँ पे जब कुआन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे एक आदमी के पास आ गया था जिसे ना पैसे की जरूरत थी। या वो आदमी तो समझ रहा था कि शायद ना ये कोई लोन देने वाला होगा, लेकिन यहाँ पे कुआन ने उसे बता देता है कि मैं ना एक डीमन हूँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद ना तुम्हें 10 साल के लिए हेल में जाना होगा। और साथ ही में ना वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल लेता है। तो वो आदमी भी शायद ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गया था, लेकिन तभी ना असल में वो गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं जो कि वाइल्ड डॉग्स थे, और ये लोग भी ना असल में उसी आदमी को ढूंढ रहे थे। तो ये जब यहाँ पे कुआन को देखते हैं तो वो ना काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। फिर वही ना वो यहाँ पे उन लोगों को एक जगह बिठा के सारी बात बता देता है कि वो ना असल में डीमन है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन ये बात सुन के तो शायद ना वो थोड़े से हैरान हो गए थे और कह रहे थे कि हम ना आपका पीछा हेल तक करेंगे, हम आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप ही हमारे बॉस हो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उनकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे कुआन तो इरिटेट हो गया था और वो ना अपने फ्रेंच फ्राइज उठा के ना वो वहां से चला गया था। तो वो फिर से ना एक फ्लावर शॉप पे जाके ना काफी सारे फूल ले लेता है। और साथ ही में हमें यहाँ पे इधर मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी के अंदर आ चुके थे दोही के, पर अपना ना गेटअप चेंज करके आए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना मिस्टर चोई ना उसे पहचान लेती है। इस वजह से यहाँ पे मिस्टर पार्क तो ना वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ना अचानक से मिस शिन वहाँ पे आ गई थी और वो उन्हें रोकती है। फिर यहाँ पे मिस्टर पार्क ने उसे लंच दे देते हैं। तो ये देख के ना वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी ना उसके बाकी कलीग वहाँ पे आ गए थे। तो उन्हें देख के यहाँ पे फिर ये दोनों तो ऐसा नाटक करने लग जाते हैं कि ये दोनों ना एक दूसरे को जानते ही नहीं है। साथ में यहाँ पे मिशन ना पार्क पे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहे थे और यहाँ पे मिस्टर पार्क भी ना उसके ऊपर चिल्लाने लग गए थे ताकि इन दोनों को ना कोई शक ना हो। बाद में यहाँ पे मिस्टर शिन तो वहाँ से चली गई थी और यहाँ मिस्टर पार्क भी ना अपना टिफिन उन लोगों को देके वहाँ से चले गए थे। और वही इधर यहाँ पे कुआन भी ना दोही के लिए काफी सारे फूल लेके आया था। ये देख के यहाँ पे दोही भी ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो उसे जाके किस करके ना आई लव यू कहती है। तो यहाँ पे कुआन भी ना उसे दोबारा किस करके आई लव यू कहता है। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे दोषिक की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे दोषिक का एक लॉकर खोल के ना उसके अंदर से सारे डॉक्यूमेंट और काफी सारे लेटर्स निकाल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे ना वो साथ में एक डीमन बुक को भी देखती है, जो कि यहाँ पे कुआन की थी। लेकिन अचानक ही ना यहाँ पे उसका हस्बैंड वहाँ आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम्हें इसका पासवर्ड कैसे पता चला। तो फिर सीधे ही शिन शिफ्टों के नाम यहाँ पे शाम को डिनर पे दिखाया जाता है और साथ में यहाँ पे उसकी वाइफ के हाथ पे ना उस जले हुए निशान को भी दिखाया जाता है, जो कि अब ना और भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। तो ये चीज ना असल में यहाँ पे कुआन ने भी देख ली थी। और वही यहाँ पे मैडम जो की बेटी ना असल में दोही को सुनाते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता है मेरी मॉम अपने बच्चों के साथ इतना ज्यादा कोल्ड बिहेव क्यों करती थी। तो इस बात के बीच में यहाँ पे सेक्युंग तो कहते हुए कह रहा था कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, अगर कोई किसी को पसंद आ जाता है ना तो वो ना हमेशा उसकी केयर फैमिली की तरह करता है। पर फिर भी यहाँ पे वो तो दोही को अभी भी सुना रही थी। तो यहाँ पे दोषिक ने उसे फिर चुप करवा देता है और साथ ही में उन लोगों से कह रहा था कि तुम सभी अपने अपने शेयर ना तुम लोग मुझे दे दो। पर यार सेक्युंग तो इस बात के लिए मना कर देता है और यहाँ पे दोही भी ना उठ के वहां से जाने लगती है और कह रही थी कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि ये सारी
चीजें तुम्हारे बेटे ने की थी। ये सुन के यहाँ पे वो भी गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि तुम ना अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोही कह रही थी कि जैसा कि तुम नाटक कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम उदास हो और तुम्हें इन सब चीजों का कोई भी पछतावा है। ये सब कह के ना वहाँ से चली गई थी। और बाद में ना यहाँ पे फिर सेक्युंग भी वहाँ से चला गया था और यहाँ पे उसकी बहन भी ना वहाँ से जाने ही वाली थी कि यहाँ पे दोसेक ना उससे कहने लग जाता है कि आज से ना मेरी काइंडनेस बंद हुई। वही जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सेक्युंग की कंपनी में ना कुछ लोग आके वहाँ की सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना ले जाने लगते हैं। फिर जैसे ये बात सेक्युंग को पता चलती है तो वो सीधे ही ना वहाँ से दोसेक के पास चला गया था और उसके ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। कह रहा था कि तुमने जानबूझ के उन लोगों को वहाँ पे भेजा था ना, ये सब ठीक नहीं है। पर वो तो कह रहा था कि मैं तो बस बिजनेस कर रहा हूँ और ऐसे तो बिजनेस किया जाता है ना। यहाँ सेक्युंग तो कह रहा था कि मैं अपने बस में जो हो सकेगा ना वो करूंगा तुम्हें रोकने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोसेक तो किसी को कॉल करके कुछ कहता है और यहाँ पे साथ ही में वो ना सेक्युंग से कह रहा था कि देखते हैं कि किसके पास ना ज्यादा पावर है। तो फिर ना यहाँ पे सेक्युंग ना वहाँ से कहीं जा रहा था और साथ ही में ना वो यहाँ पे दोही को कॉल करके ना सारी चीज बता देता है। और वही साथ में ना हमें यहाँ पे दोसेक की वाइफ को दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग ना उसे कहीं लेके जा रहे थे, तो ये ना असल में क्वॉन ने भी देख लिया था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि इस लेडी को ना अंदर ही रखना, बाहर मत निकल देने देना, और कोई भी इससे मिलने आए तो इसके सारे कम्युनिकेशन बाहर वाली दुनिया से काट देना, और जब तक अगला नोटिस नहीं आता कि इसके साथ क्या करना है उसे तब तक बाहर भी मत जाने देना। तो ये सारी बातें ना असल में क्वॉन ने भी सुन ली थी। और वही इधर दोही को दिखाया जाता है, तो यहाँ पे दोसेक के पास आके ना उसके ऊपर चिल्ला रही थी। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मेरी मोम की दुनिया ना खत्म हो चुकी है। तो यार उसकी ऐसी बातें सुन के दोही तो समझ जाती है कि वो किलर असल में जिसका ऑर्डर फॉलो कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि दोसेक ही है। और फिर वो यहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कह रहे थे कि तुम कैसे अपनी ही मोम के साथ ऐसा कर सकते हो। पर यहाँ पे वो तो कहने लग गया था कि क्योंकि वो मोम नहीं बल्कि डेविल थी, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को अपना समझा ही नहीं। और साथ ही में कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए उनसे बदला लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी कार एक्सीडेंट में मरे थे? ऐसा नहीं है, मैं उन्हें मैडम जो ने मरवाया था, जिसपे कि तुमने ना सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। ये सुन के यहाँ पे दोही तो शॉक हो गई थी। और वही इधर यहाँ पे दोसेक की वाइफ को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के यहाँ पे एक क्वॉन आ गया था और उनसे पूछ रहा था कि क्या तुमने कोई ग्रीन कलर की बुक देखी है दोसेक के पास? पर वो तो कह रही थी कि नहीं। तो यहाँ पे क्वॉन कह रहा था कि ठीक है तो कोई नहीं, अगर तुम्हें कभी वो नजर आए तो मुझे बता देना, वरना पता नहीं कि कब तुम्हारी हेल की टिकट कट जाए। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगता है। और वही इधर दूसरी ओर यहाँ पे दोसेक ना दोही को एक रिकॉर्डिंग सुना रहा था, जिसमें यहाँ पे मैडम जो ना दोही के डैड के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। यहाँ पे उसके डैड कह रहे थे कि मैं तुम्हारी असलियत ना सब लोग को बता दूंगा। पर यहाँ मैडम जो तो कह रहे थे कि ये मेरी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे उसके डैड कह रहे थे कि नहीं, ये हम दोनों की भी कंपनी है, हमने भी इसमें मेहनत की है। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगते हैं। और से ये बातें ना असल में यहाँ पे दोसेक ने ही रिकॉर्ड की हुई थी। वो यहाँ पे दोही को कह रहा था कि इसके बाद ना उनके साथ जो हुआ वो तो तुम समझ ही सकती हो कि फिर वो किसने करवाया होगा। पर फिर भी यहाँ पे दोही तो उससे कह रही थी कि नहीं तुम झूठ कह रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोसेक तो गुस्सा होकर ना उसका यहाँ पे गला पकड़ लेता है। और साथ ही में यहाँ पे उसकी वाइफ को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बाहर आके ना दौड़ते हुए क्वॉन को रोक लेती है और कह रहे थे कि दोसेक ना असल में एक डेविल है, जिसने कि असल में अपनी ही मॉम को और म्यूंग को मार दिया। और साथ ही में ना उसने दोही को भी मारने की कोशिश की थी। तो ये बात सुनकर असल में वो तो शॉक हो गया था। और इसी के साथ माय डीमन के एपिसोड 13 की एंडिंग होती है।